आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास भरपूर संपत्ति होती है और कुछ लोग जीवन भर गरीब ही रहते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोगों के पास ही धन होता है और कुछ लोग जीवन भर गरीब रहते हैं? अगर आप सोच रहे हो कि सफलता मिलने पर इंसान धनी हो जाता है, तो आप गलत हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा भी भिखारी हो जाते हैं। तो फिर धन का किस बात से संबंध है? चलिए, आज हम आपको दो ऐसी कहानियां बताएंगे जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे धन का आखिर किस बात से संबंध होता है। लेकिन आपको ये कहानियां आखिर तक बने रहकर ध्यान से सुननी होगी, तो ही आप समझ पाएंगे कि धन का किस बात से संबंध होता है। चलिए बढ़ते हैं अब पहली कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक अमीर सेठ धनी राम को एक सपना आता है। सपने में लक्ष्मी माता कहती हैं, धनी राम, मैं तेरे घर में बहुत सालों तक रही हूँ। अब मेरा मन है कि तेरे पड़ोस में जो सुखी राम है उसके घर चली जाऊं। धनी राम घबरा जाता है। वो कहता है, हे लक्ष्मी माता, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे घर से जाना चाहती हैं? लक्ष्मी माता ने कहा, कोई गलती नहीं हुई तेरे से धनी राम, लेकिन मेरा चंचल स्वभाव है, मैं एक जगह बहुत देर तक नहीं रुक सकती। धनी राम कहता है, हे माता, मैंने अपने जीवन में पैसा कमाने के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं किया है। मैंने कभी सत्संग, पूजा, पाठ, भजन, कीर्तन ऐसा कोई धार्मिक काम नहीं किया। आपकी वजह से ही मेरे घर में सुख, शांति, आराम की सारी सुविधा है। आप चली जाओगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा कहकर धनी राम रोने लगता है। माता को उस पर दया आ जाती है। लक्ष्मी माता धनी राम से कहती हैं, धनी राम, मेरा जाना तो निश्चित है, फिर भी जाने से पहले मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ। तू मुझसे कोई एक वरदान मांग ले। धनी राम सोच में पड़ जाता है। वो लक्ष्मी माता को कहता है, माता, मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, मैं अपने परिवार की राय लेके ही आपसे वरदान मांगूंगा। फिर लक्ष्मी मैया से आज्ञा लेके धनी राम अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाता है और रात में देखे हुए अपने सपने के बारे में बताता है। धनी राम की 4 बहुएं थीं। धनी राम सबसे पहले बड़ी बहू से पूछता है कि तू घर में सबसे बड़ी है, बता मैं लक्ष्मी माता से मैं कौन सा वरदान मांगू? बड़ी बहू कहती है, पिताजी, हमारे शहर में एक सेठ जानकी दास रहते हैं। उनके पास बहुत दौलत है। इतनी दौलत हमारे पास हो तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसलिए आप लक्ष्मी माता से जानकी दास सेठ की दौलत से दुगनी दौलत मांग लीजिए। धनी राम को बड़ी बहू की बात पसंद आई। फिर धनी राम ने दूसरे बेटे की बहू से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, आप 4 या 5 फैक्ट्री मांग लीजिए। फिर तीसरे बेटे की बहू से कहा, पिताजी, आप लक्ष्मी माता से ऐसी कोई विद्या प्राप्त कर लीजिए जिसकी वजह से आप लक्ष्मी माता को अपने घर कभी भी बुला सके। अंत में धनी राम ने अपनी सबसे छोटी बहू से पूछा। तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी, आप सब हमसे उम्र में और ज्ञान में सबसे बड़े हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप लक्ष्मी माता से धन दौलत नहीं मांगे, बल्कि हमारे परिवार में सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का आदर सम्मान करें। छोटी बहू की बात सुनकर धनी राम को बहुत खुशी हुई। फिर वो लक्ष्मी माता के पास जाकर मैया से बोलता है, माता, अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाइए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, पर आप जाते जाते ये वरदान देती जाइए कि गरीबी में भी हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर कभी कम ना हो और हम पर कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, सदा मिलजुल कर हम उन परिस्थितियों का सामना करें और जो भी मिले उसमें हमेशा खुश रहें। लक्ष्मी माता धनी राम की बात से अति प्रसन्न हुई। उन्होंने धनी राम से कहा, धनी राम, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, मैं हमेशा वहाँ निवास करती हूँ। मैं तेरी बातों से अति प्रसन्न हुई। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है और वो लोग चाहे कैसी भी परिस्थिति में मिलजुल कर रहते हो, उस घर को मैं कभी छोड़कर नहीं जाती। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी माता हमेशा निवास करती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर।
एक बार की बात है, गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था और जो मिलता उसी में वो संतुष्ट रहता था। उसके घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसकी भी बहुत सेवा करता था। वो बहुत बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला भी बहुत अच्छी तरह से अपने घर का ख्याल रखती थी। उसने कभी भी अपने पति से किसी काम को लेके शिकायत नहीं की। दोस्तों, पति पत्नी दोनों का ये फर्ज है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, आपस में प्रेम से रहें, सुख दुख में एक दूसरे का हमेशा साथ दें। एक दिन हरिया खेती करने अपने खेत में चला जाता है। तभी वहाँ साधु आते हैं और आवाज लगाते हैं। आवाज सुनकर सुशीला बाहर आती है और उन साधुओं से पूछती है, कहिए कैसे आना हुआ आपका? तब साधु कहते हैं, हे देवी, हम बहुत दूर से आए हैं, थक भी गए और भूख भी हमें बहुत लग रही है। इसलिए हे देवी, क्या आप हमें अपने यहाँ भोजन करा सकती हैं? सुशीला ने तीनों साधुओं की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, हम बहुत गरीब लोग हैं, फिर भी आप अगर हमारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। अगर आपको हमारे यहाँ भोजन करने से संतुष्टि मिलती है तो आप हमारे यहाँ भोजन कर सकते हैं, परंतु अभी मेरे पति खेत पर गए हैं। जब वो आ जाएंगे तभी मैं आपको भोजन करा सकती हूँ। तब तक आप सभी थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। तीनों साधु सुशीला की बातों को मान लेते हैं और कहते हैं, हे देवी, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। और वे तीनों साधु वहीं बैठकर हरिया के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हरिया खेत से वापस आता है। तब सुशीला हरिया को पूरी बात बताती है। हरिया सुशीला को साधुओं को खाना खाने के लिए बोलता है। सुशीला कहती है, आ जाइए, खाना तैयार है। तब साधु कहते हैं, हे देवी, आपके यहाँ खाना खाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम तीनों एक ही जगह पर खाना नहीं खाते हैं। आपके खाना खिलाने से पहले हम आपको अपना परिचय बताना चाहते हैं। मेरा नाम धन है, इसका नाम सफलता और इसका नाम प्रेम है। आप जिसको सबसे पहले खाने पर बुलाएंगी वो ही आएगा। खाने पर सुशीला सोच में पड़ जाती है। वो कहती है, ठीक है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने पति से पूछ के बताती हूँ आपको। सुशीला हरिया को पूरी बात बताती है। हरिया अपनी पत्नी से कहता है, हे देवी, सबसे पहले प्रेम को खाने पर बुला लाओ। सुशीला को बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर मेरे पति ने सबसे पहले प्रेम को ही क्यों खाने पर बुलाया। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, प्रेम के अलावा धन और सफलता भी तो है, फिर आपने सबसे पहले प्रेम को ही खाने पर क्यों बुलाया? धन को सबसे पहले खाने पर क्यों नहीं बुला रहे? हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पगली, मेहनत से जो धन कमाया जाता है वो ही सबसे अच्छा होता है और वेदों में इसे ही श्रेष्ठ कहा है। और इसी प्रकार सफलता भी वही अच्छी लगती है जो अपनी मेहनत से प्राप्त की हो। बिना मेहनत किए ही अगर इंसान को सफलता मिल जाए तो इंसान सफलता को ज्यादा दिनों तक नहीं संभाल पाएगा। इंसान बिना धन और सफलता के जीवन गुजार सकता है, लेकिन बिना प्रेम के जीवन व्यर्थ हो जाता है। सुशीला को हरिया की बात समझ में आ जाती है और वो सबसे पहले प्रेम को खाने के लिए बुलाती है। तो तीनों साधु सुशीला की बातों से अति प्रसन्न हो जाते हैं और वो तीनों साधु खाना खाने के लिए चलने लगते हैं। तब सुशीला ने कहा, अरे आप तो तीनों ही खाने के लिए चलने लगे, जबकि आपने तो कहा कि हम तीनों एक साथ भोजन नहीं करते। मैंने तो बस प्रेम को बोला। तब साधुओं ने कहा, हे देवी, जिस घर में धन हो मगर सफलता और प्रेम ना हो तो वो धन भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। लेकिन सिर्फ सफलता ही हो मगर परिवार में प्रेम ना हो तो भी सफलता अधूरी ही लगती है। मगर जिस घर में सभी लोग प्रेम से रहते हैं उस घर में धन और सफलता भी रहती है। अगर आपके पास धन और सफलता नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आपका जीवन बहुत अच्छा है। और अगर आपके घर में प्रेम के भाव से लोग रहते हैं तो धन अपने आप आ जाएगा।
दोस्तों, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि जिस घर में हमेशा बड़ों का सम्मान होता है, जिस घर में लोग मिलजुल कर रहते हैं और उनमें हमेशा प्रेम बना हुआ होता है, ऐसे घर में धन भी एक न एक दिन जरूर आता है। हम आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।